वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस पाइथन मास्टर क्लास। तो गाइस इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं जिस रिलेशनशिप के बारे में, वो है हमारा इज ए रिलेशनशिप, जिसको हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था इज ए रिलेशनशिप को जो हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं गाइस। तो यहाँ पे अब इज ए रिलेशनशिप क्या होता है, बेसिकली हैज ए और इज ए में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ और उसके बाद जो हम डिफरेंस को अलग से कवर करेंगे गाइस। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको काफी अच्छे से एक अलग वीडियो में हम जो है बेसिकली कवर करेंगे। तो यहाँ पे हैज ए आपको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ता है, या आपको जो है क्लास नेम का यूज करना पड़ता है दूसरे क्लास के अंदर। और फिर क्या करना होता है, आप जो भी मेथड को कॉल करना चाहते हैं वो एक एक करके कॉल करते हैं। जो जो आपको मेथड यूज करना है, सपोज करिए M1 M2, तो आपको जो भी मेथड यूज करना है या जो वेरिएबल यूज करना है, तो आप क्या करते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस के हेल्प से एक एक करके कॉल करते हैं दूसरे क्लास के अंदर। यहाँ पे गाइस कुछ सीन कुछ और है। यहाँ पे इज ए रिलेशनशिप के अंदर क्या है, आप जो है बेसिकली जो आपका जो देखिए जो मेन क्लास होता है गाइस, सपोज करिए यहाँ पे दो क्लास होते हैं या दो से ज्यादा भी मल्टीपल इनहेरिटेंस भी पॉसिबल है। तो अभी बस बेसिकली हम दो क्लासेस का एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक पेरेंट क्लास P है और एक चाइल्ड क्लास C है, ये दो क्लास है गाइस। आपको क्या करना है, इस क्लास पेरेंट क्लास P के अंदर सपोज करिए 100 मेथड्स लिखे हुए हैं, 100 मेथड्स। अब आपको क्या करना है, इस क्लास C के अंदर भी वो 100 मेथड्स तो लिखना ही लिखना है, प्लस अब कुछ 550 मेथड्स आप अपना कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और ये 100 मेथड्स आपको यूज करना ही है इसके अंदर जो क्लास पेरेंट क्लास के अंदर लिखा है। तो आपको क्या करना है, आप सीधे इसको इनहेरिट कर लीजिए। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस कैसे करते हैं आप गाइस, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं पेरेंट क्लास। जिस क्लास के फंक्शनैलिटी को बेसिकली हम दूसरे क्लास के अंदर लाते हैं उसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास। तो ये P क्या है, हमारा पेरेंट क्लास। इसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास या बोल सकते हैं बेस क्लास। पेरेंट क्लास या बेस क्लास बोलते हैं गाइस, बेस क्लास। और ये दूसरा हमारा C क्या है, इसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास, कुछ भी आप बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास। क्योंकि ये कहां से डिराइव हो रहा है, ये आपका डिराइव हो रहा है पेरेंट क्लास से, इसीलिए इसको डिराइव्ड क्लास भी बोल लेते हैं गाइस। तो इसमें जो ये जो क्लास C होगा आपका, ये क्या होगा, अगर आप P को इनहेरिट कर लेते हैं तो इसके 100 मेथड्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो टोटल आपके क्लास C के अंदर कितना हो जाएगा, 150 मेथड्स हो जाएगा गाइस। तो चलिए इसको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डिस्कस करते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले मैं क्या करता था, हैज ए रिलेशनशिप का जो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है मेरा तो उसको आप देख लीजिए ताकि चीजें आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए हैज ए रिलेशनशिप के अंदर मैंने क्या करा था, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, और जो यहाँ पे जो भी चीज आपको यूज कर रहा था मैं इस मेथड के अंदर या दूसरे क्लास के अंदर, उसको जो मैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस से एक एक करके कॉल कर रहा था। यहाँ पे देखिए ए वेरिएबल को कॉल करा, फिर बी को कॉल करा, और ये ए और बी वेरिएबल कहाँ है, हमारे इंजन क्लास के अंदर, और कॉल कहाँ कर रहा हूं मैं, कार क्लास के अंदर। तो यहाँ पे जो है आपको एक एक करके कॉल करना पड़ता है। बट यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, ये मैंने एक इज ए रिलेशन का एग्जांपल लिया है। ये क्या है, सपोज करिए आपका कोई क्लास फ्रूट है और यहाँ पे एक और आपने क्लास डिक्लेयर कर दिया मैंगो। तो ये फ्रूट और मैंगो के बीच में क्या है, इज ए रिलेशनशिप, क्योंकि मैंगो क्या है, मैंगो इज अ फ्रूट। वो तो ऐसे ही एकदम नॉर्मल इंग्लिश अगर आप समझते हैं तो उससे आपको समझ में लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब सपोज करिए यहाँ पे इज ए रिलेशन के बारे में थोड़ा सा और हम यहाँ पे डिटेल में जाते हैं इज ए रिलेशन के बारे में। अब देखिए इज ए हम क्यों यूज करते हैं, जब हमारा काम हैज ए से चल ही रहा है तो हम इज ए क्यों यूज करते हैं ये बताता हूं। इज ए यूज करते हैं गाइस, जब आप इज ए यूज करेंगे तो यहाँ पे सपोज करिए एक क्लास आपने ले लिया ए, और यहाँ पे आपने लिख लिया कुछ एक मेथड, सपोज करिए यहाँ पे आपने लिख लिया, और यहाँ पे एक ले लिया क्लास आपने बी। ये दो क्लासेस ले ली और बी के अंदर आपने ए को इनहेरिट कर लिया। इनहेरिटेंस बेसिकली देखिए ये ब्रेसेस यूज करते हैं, और जो क्लास आपको इनहेरिट करना है उसको आप इसके अंदर लिखते हैं। ए को आपने इनहेरिट कर लिया। अब गाइस ए को आप इनहेरिट कर लेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ए के सारे मेथड और सारे वेरिएबल आपको इस क्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो चाइल्ड क्लास होता है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ही आपको कॉल भी नहीं करना है हर एक मेथड को, ये डिफॉल्ट ही अवेलेबल हो जाता है आपके चाइल्ड क्लास के अंदर। तो जब आप चाइल्ड क्लास का बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सपोज करिए बी क्या है, आपके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसके पास देखिए दोनों आपके जो पेरेंट क्लास के मेथड है, पेरेंट क्लास का जो मेथड है या पेरेंट क्लास का वेरिएबल जो भी है उसका एक्सेस होगा, प्लस चाइल्ड क्लास का जो मेथड है, मेथड और चाइल्ड क्लास का जो वेरिएबल है वो दोनों का एक्सेस होगा। यहाँ पेरेंट और चाइल्ड क्लास दोनों का एक्सेस होगा इस आपके जो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के पास।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है बेसिकली आपका इज ए रिलेशन जैसे जाएगा गाइस। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज आपको बता दूं, सपोज करिए यहाँ पे ये क्लास ए है और यहाँ पे आपने इसमें लिखा है, आपने सपोज करिए यहाँ पे 10 मेथड आपने डिक्लेयर करा है, 10 मेथड्स आपने डिक्लेयर करे गाइस, और ये आपका क्लास बी है और क्लास बी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, ए को इनहेरिट कर रहे हैं और यहाँ पे आपने जो है अपने 5 मेथड अलग से जो है आपने यहाँ पे 5 मेथड अलग से यहाँ पे डिक्लेयर करें या इंप्लीमेंट करें। तो अगर मैं इस सी क्लास का बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, ये बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, तो इस बी क्लास के ऑब्जेक्ट के पास कितने मेथड्स का एक्सेस होगा आप बता सकते हैं? ये जो बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा इसके पास कितने मेथड्स का एक्सेस होगा? तो गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसके पास 15 मेथड्स का एक्सेस होगा टोटल का टोटल। 10 मेथड्स जो है आपके पेरेंट क्लास से आ रहे हैं और 5 मेथड्स जो क्या है आपके बेसिकली सेम क्लास से आ रहा है, जो ये बी क्लास का जो जिसका ऑब्जेक्ट बनाया है इसके 5 मेथड और 10 मेथड क्या है ए क्लास के, तो यहाँ पे टोटल 15 मेथड है। तो यहाँ पे देखिए इज ए रिलेशनशिप जब आप इनहेरिटेंस करते हैं तो आपका जो है बेस क्लास का सारा मेथड जो है बाय डिफॉल्ट ही डिराइव्ड क्लास के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि जो पाइथन के अंदर जितने भी क्लास आप डिक्लेयर करते हैं गाइस, पाइथन के अंदर जितने भी क्लास आप डिक्लेयर करते हैं ये क्या है, ये सारा जो है ये चाइल्ड है ऑब्जेक्ट क्लास का। ऑब्जेक्ट क्या है, इनका पेरेंट क्लास है गाइस। ये सारे क्लास जो है ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं बाय डिफॉल्ट। अब देखिए ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पे चलिए आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ, आपको पता लग जाएगा। सपोज करिए हम कैसे लिखते थे क्लासेस को, कैसे लिखते थे, सपोज करिए मैं एक टेस्ट क्लास लेता हूँ, यहाँ पे टेस्ट क्लास लेता हूँ और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लेता हूँ, डेफ अंडरस्कोर इनिट लिखना है आपको। और यहाँ पे मैं क्या कर ले रहा हूँ, एक प्रिंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रिंट कराता हूँ एक स्टेटमेंट को और यहाँ पे मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब गाइस ये कंस्ट्रक्टर कब रन करेगा, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा इस क्लास का। तो यहाँ पे चलिए ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ t इज इक्वल टू टेस्ट। ये क्या करा मैंने, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरा क्या प्रिंट करेगा, स्क्रीन पे कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पे। चलिए यहाँ पे देखिए हमारा जो है कंस्ट्रक्टर यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो गया गाइस। अब मैंने बोला क्या था कि हर क्लास जो आप पाइथन के अंदर डिक्लेयर करते हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास उसका पेरेंट क्लास है बेसिकली। ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो हर क्लास का पेरेंट क्लास है। तो सब अब पेरेंट क्लास है तो आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, ये ब्रेसेस के अंदर आप जो है अपने पेरेंट क्लास को लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ और ऑब्जेक्ट लिख के इसको रन करता हूँ इस कोड को। यहाँ पे देखिए ये हमारा एकदम सक्सेसफुली रन कर रहा है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आप लिख रहे हैं तो भी ये सक्सेसफुली रन कर रहा है, नहीं लिख रहा है तो भी रन कर रहा है। और अगर आप नहीं लिखते हैं तो गाइस बाय डिफॉल्ट जो है आपका ये जो टेस्ट क्लास है ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर लेता है। ये सारा बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं गाइस। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जितना भी क्लास है पाइथन के अंदर वो सारा जो है ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड है बेसिकली, हम बोल सकते हैं। तो ये गाइस थोड़ा सा मैंने इनहेरिटेंस के बारे में कुछ बताया। अब चलिए कुछ और चीजें मैं जो है यहाँ पे इनहेरिटेंस के बारे में बताना चाहता हूँ, और वो क्या होता है उसको जो है मैं प्रोग्राम के हेल्प से बेसिकली बताऊंगा। मैंने क्या बताया था आपका कि अगर आपका जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास अगर ये पेरेंट क्लास को अगर आप इनहेरिट करते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके पास क्या होगा, सबका एक्सेस होता है गाइस। सब चीज का आपका जो पेरेंट क्लास के जितने मेथड है, कंस्ट्रक्टर है, सबका एक्सेस होता है उसके अंदर। तो चलिए इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। सबसे पहले एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे एक क्लास बनाता हूं, क्लास ए, ठीक है गाइस। क्लास ए हम बना लेते हैं और यहाँ पे इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर लिखता हूं। कंस्ट्रक्टर का भी कॉन्सेप्ट जो हम थोड़ा सा छोड़ते हैं, कंस्ट्रक्टर थोड़ा आगे एग्जांपल में प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही मैं 3 टाइप के मेथड डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंस्टेंस, स्टैटिक और जो है क्लास मेथड। तो चलिए यहाँ पे मैं पहला मेथड ले लेता हूँ m1 और ये जो हमारा ये होगा इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेरेंट क्लास इंस्टेंस मेथड, ठीक है। पेरेंट क्लास, सॉरी यहाँ पे क्लास लिखना है और आपको लिखना है इंस्टेंस मेथड। ये ऐसे मैंने लिख लिया, पेरेंट्स क्लास इंस्टेंस मेथड। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मैं क्लास मेथड डिक्लेयर कर लेता हूँ, क्लास मेथड। उसके लिए आप जो है क्लास मेथड डेकोरेटर का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना है डिफ। यहाँ पे मैं क्लास नेम रख लेता हूँ m2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ पेरेंट क्लास जो है स्टैटिक मेथड, सॉरी यहाँ पे क्लास मेथड लिखना पड़ेगा मुझे, क्लास मेथड। ये क्या हो रहा है, इतना स्पेलिंग मेथड मिस्टेक कैसे हो जा रहा है, क्लास मेथड, ठीक है गाइस। नेक्स्ट जो है मैं ऐसे ही एक जो है स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करता हूं। उसके लिए क्या है, @ स्टैटिक मेथड डेकोरेटर का यूज करना पड़ेगा
और यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे मैं एक नया मेथड क्रिएट करूंगा M3 जो होगा गाइज, ये हमारा होगा स्टैटिक मेथड, और इसके अंदर मैं लिखता हूं पेरेंट क्लास स्टैटिक मेथड, पेरेंट क्लास स्टैटिक मेथड। ठीक है गाइज, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब ये मैंने 3 मेथड डिक्लेयर कर लिया है, और मैं क्या कर रहा हूं, इस क्लास ए को एक नया क्लास बनाता हूं, क्लास बी बनाता हूं, और उसके अंदर इनहेरिट करा ले रहा हूं। इनहेरिट आप कैसे करते हैं गाइज, ये ब्रेसेस आप लिखते हैं, और जिस क्लास को इनहेरिट कराना चाहते हैं उसको जो है आप इन ब्रेसेस के अंदर लिख लेते हैं। तो ये क्या करा मैंने, क्लास बी को बेसिकली, सॉरी क्लास बी के अंदर मैंने क्लास ए को इनहेरिट कर लिया। और मैंने गाइज आपको बहुत पहले बताया था कि आप पास कीवर्ड का यूज कर सकते हैं गाइज, जब आपको किसी भी क्लास, किसी भी मेथड, किसी भी फंक्शन या किसी भी लूप या किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको उससे कोई काम नहीं कराना है तो आप जो है पास कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर पास लिख दूं गाइज, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हमारा बी क्लास कुछ भी नहीं कर रहा है। अब जैसे ही मैंने ये ए क्लास को इनहेरिट कर दिया बी के अंदर, तो ये सारे जो स्टैटिक क्लास और जो ये इंस्टेंस मेथड है, ये सारे के सारे बी क्लास के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे गाइज। ठीक है, अब ये बी क्लास के अंदर अवेलेबल हो गए, तो मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे हमने। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, ये बी क्या है, हमारा चाइल्ड क्लास। तो गाइज बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के हेल्प से कॉल करना चाहता हूं कोई भी मेथड, तो यहाँ पे जैसे ही मैं बी डॉट लिखता हूं गाइज, यहाँ पे जैसे मैंने बी डॉट लिखा, यहाँ पे आप देखिए क्या क्या ऑप्शन में आ रहा है सजेशन में, मुझे M1 आ रहा है, M2 आ रहा है, M3 आ रहा है। यहाँ पे गाइज देखिए ये तीनों मेथड के यहाँ पे कॉर्नर में क्या लिखा है, ए बी ए। ये क्या मतलब है, ये गाइज ये आपका क्लास नेम है, ये जो साइड में ये जो दिख रहा है ये आपका क्लास नेम है। ये M1 कहाँ का है, ए क्लास का है, M2 ए क्लास का, M3 ये तीनों कहाँ के हैं, हमारे ए क्लास के। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली एक्सेस कर पा रहा है हमारे पेरेंट क्लास के मेथड्स को। तो गाइज यहाँ पे जैसे ही मैं M1 M2 ऐसे मैं जो है चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैं सारे मेथड्स को कॉल कर सकता हूं पेरेंट क्लास के। तो यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूं गाइज M1 M2 M3 तीनों मेथड को कॉल कर लेता हूं, और इसको रन करता हूं गाइज। यहाँ पे जैसे ही मैंने रन करा, यहाँ पे देखिए पेरेंट क्लास इंस्टेंस मेथड, पेरेंट क्लास क्लास मेथड, पेरेंट क्लास स्टैटिक मेथड। आप जो हर एक मेथड को यहाँ पे जो है पेरेंट क्लास के एक्सेस कर पा रहे हैं गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी इजी कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा कुछ चीजें और मैं कवर करना चाहूंगा यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे हम देखिए बताता हूं मैं आपको कि यहाँ पे हम इनहेरिटेंस का यूज कब करते हैं गाइज। इनहेरिटेंस का यूज कब करते हैं, सपोज करिए आपका यहाँ पे दो क्लास है, क्लास ए है, ठीक है, इसके अंदर जो है सपोज करिए आपने 5 मेथड लिख रखा है, मेथड 1 मेथड 2 ऐसे करके आपने जो है 5 मेथड लिख रखा है इस क्लास के अंदर। ठीक है, मेथड 5, ये क्या हो गया, हमारे 5 मेथड हो गए। नेक्स्ट क्या करना है, आपने क्या क्लास बनाया, नेक्स्ट क्लास बनाया आपने बी। आपको क्या करना है गाइस, ये पांचों मेथड को अगर आपको वापस से यूज करना है अपने क्लास के अंदर, और साथ में ही आपको कुछ और मेथड्स भी डिक्लेयर करने हैं अपने क्लास के अंदर, तो उस केस में जो है आप इज ए रिलेशनशिप को बेसिकली यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आपको क्लास ए का मेथड यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जब आप इनहेरिट कर लेंगे तो ये 5 मेथड आपके अवेलेबल हो जाएंगे ए क्लास के, और साथ में आप क्या है, आप कुछ और जो है यहाँ पे बेसिकली फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे छठा मेथड ऐड कर लीजिए, मेथड यहाँ पे 7 ऐड कर लीजिए, मेथड 8 ऐड कर लीजिए, जो भी फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड करते हैं। तो गाइज इनहेरिटेंस का यूज हम तभी करते हैं जब हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास के मेथड को यूज तो करते ही हैं, साथ में कुछ नई फंक्शनैलिटी को भी ऐड करना चाहते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए क्या है, जब हम एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को बेसिकली गाइज एक्सटेंड करना चाहते हैं कुछ और फंक्शनैलिटी के साथ, तो उस केस में जो हम इज ए रिलेशनशिप को यूज करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये 5 मेथड क्या है, हमारे एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, ये क्या है हमारी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, ये एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है, ये पहले से हमारे क्लास ए के अंदर जो है एग्जिस्ट कर रही है। और यहाँ पे क्या है, इसको तो मैं यूज कर ही रहा हूँ, ये एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को यूज कर ही रहा हूँ, और ये क्या है, एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी, ये क्या है, कुछ फंक्शनैलिटी जो है मैं ऐड भी कर रहा हूँ इसके अंदर, ये क्या, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी, मतलब फंक्शनैलिटी को मैं यहाँ पे बेसिकली यूज भी कर रहा हूँ, मतलब एक्सटेंड भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फंक्शनैलिटी लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर लिया है, तो यहाँ पे आप जो है आप करेक्ट कर लीजिएगा इस फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे ये सब थोड़ा सा माइनर मिस्टेक जो आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस टाइप के सीन में जो हम इज ए रिलेशनशिप का यूज करते हैं। गाइज हैज ए के केस में क्या होता है, हैज ए के केस में क्या होता है कि जब आप सीधे सिर्फ यूज करना चाहते हैं, सिर्फ आप यूज करना चाहते हैं फंक्शनैलिटी को, आप एक्सटेंड वगैरह कुछ नहीं करना चाहते,
तो उस केस में जो है आप बेसिकली हैज ए रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी यूज करना है तो आप उसके लिए हैज ए रिलेशनशिप यूज कर लीजिए, अगर आपको एक्सटेंड करना है तो उसके लिए जो है आप इज ए रिलेशनशिप का यूज कर सकते हैं। ये जब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा हैज ए इज ए, तो आपका जो है चीजें और क्लियर हो जाएंगे। चलिए गाइज यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम को यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ गाइज। अब देखिए इससे पहले मैंने क्या प्रोग्राम लिया था जिसके अंदर मैंने चाइल्ड क्लास के अंदर कोई मेथड नहीं डिक्लेयर करा था। अब मैं ऐसा प्रोग्राम लूंगा जिसके अंदर मैं पेरेंट क्लास के भी अंदर मेथड डिक्लेयर करूंगा और चाइल्ड क्लास के भी अंदर। तो यहाँ पे सपोज करिए पेरेंट क्लास के अंदर मैं M1 मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि हमारा इंस्टेंस मेथड है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूंगा पेरेंट क्लास इंस्टेंस मेथड, पेरेंट क्लास इंस्टेंस मेथड। ये क्या है, हमारा पेरेंट क्लास का इंस्टेंस मेथड है। और चलिए ऐसे ही मैं एक और क्लास बना ले रहा हूँ चाइल्ड क्लास, एक और क्लास बना लेता हूँ चाइल्ड क्लास जिसका नाम रखता हूँ C, और ये क्या करेगा, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है जिसका नाम है P। तो ये इनहेरिट कर रहा है तो इसका मतलब क्या, आपका जो M1 मेथड है वो अवेलेबल होगा चाइल्ड क्लास के अंदर। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो हम बनाएंगे वो क्या करेगा, M1 मेथड को एक्सेस कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे एक और मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं M2, और M2 के अंदर यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराएंगे गाइस, यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा चाइल्ड क्लास इंस्टेंस मेथड। ठीक है गाइस, इंस्टेंस मेथड। तो ये क्या करेगा, अब देखिए मैं सी बेसिकली इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये जो सी क्लास है इसका अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो गाइज अब देखिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस से मैं किसको किसको कॉल कर पाता हूं। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे सी डॉट लिखूंगा, यहाँ पे देखिए M1 क्या है, M1 कहां से है, ये पेरेंट क्लास से है। और यहाँ पे देखिए M2 जो दिख रहा है ये कहां है, चाइल्ड क्लास से। यहाँ पे P और C यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं M1 को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, M2 को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो चलिए दोनों मेथड को कॉल कर लेता हूँ गाइज, M1 M2। तो यहाँ पे रन करता हूं इसको, आप देखिए आउटपुट को ऑब्जर्व करिए, देखिए पेरेंट क्लास इंस्टेंस मेथड, चाइल्ड क्लास इंस्टेंस मेथड। तो आप देख सकते हैं गाइज जब भी आप इनहेरिटेंस यूज करते हैं या इज ए रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करते हैं गाइज, तो बाय डिफॉल्ट ये सारा का सारा मेथड जो है पेरेंट क्लास का वो आपके जो है चाइल्ड क्लास के अंदर अवेलेबल होता है। यहाँ पे मैं बता दूं, मैंने बोला बाय डिफॉल्ट, ये ध्यान में आपको रखना है गाइज कि बाय डिफॉल्ट आपको कॉल नहीं करना पड़ता, बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पे ये सारा का सारा मेथड इंप्लीमेंट हो जाता है आपके चाइल्ड क्लास के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे अगर हैज ए रिलेशनशिप होता था तो हमको क्या करना था, ऑब्जेक्ट के हेल्प से बार बार हमको कॉल करना पड़ता था जो मेथड हमको यूज करना है। तो यही बेसिक मेजर डिफरेंस है इज ए और हैज ए के बीच में। और भी हम करेंगे डिफरेंस वगैरह प्रोग्राम के फॉर्म में हम देखेंगे। तो चलिए कुछ और प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करते हैं गाइस जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम A to Z क्लियर हो जाएगा। चलिए गाइस सपोज करिए यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम, ये हमारा क्लास है P। अब इसके अंदर जो है मैं मेथड नहीं रखता हूँ, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लेता हूं। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूं जिसका जो प्रिंट करेगा वो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे, या ऐसे लिख लेता हूं पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है गाइस, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। देखिए ये पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर लिख लिया, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चाइल्ड क्लास को बेसिकली मैं इससे कुछ नहीं करवा रहा हूँ, इसको यहाँ पे मैं पास लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, चाइल्ड क्लास हमारा कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब गाइस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर रन करेगा, ये मुझे देखना है। तो चलिए देखिए इस केस में गाइस आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर रन करेगा, और यहाँ पे अगला केस जब मैं कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको रन करते हैं, और यहाँ पे जैसे ही रन करें यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। इसका मतलब जो है हमारा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर रन कर रहा है। अब सपोज करिए गाइस यहाँ पे मैं चाइल्ड क्लास के भी अंदर जो है कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। पहले मैंने क्या करा था, चाइल्ड क्लास से मैं कोई भी काम नहीं करा रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है गाइस, तो अब मैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो अब आपको बताना है कि ये क्या करेगा, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा या चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर को। आप थोड़ा सा आइडिया अगर आपको है तो आप कुछ बताइए, आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा आपके आंसर को। तो यहाँ पे गाइस आपको मैं बता दूं कि जब आप चाइल्ड क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे इस केस में आपका जो है चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर रन करता है। यहाँ पे देखिए चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। अब देखिए सपोज करिए कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया, आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपका पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना जरूरी ही है, बट आपको क्या है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है, बट आपको पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करना ही करना है। आपको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए परमिशन नहीं है, बट आपको कॉल करना ही है पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो उस केस में आप क्या करेंगे गाइस, तो यहाँ पे एक मेथड आता है, बिल्ट इन मेथड हम बोलते हैं, जो है सुपर मेथड।
सुपर मेथड क्या है? हमारा बिल्ट इन मेथड। ये क्या करता है? पेरेंट क्लास के वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर, किसी भी चीज को अगर आपको पेरेंट क्लास के किसी भी चीज को एक्सेस करना है अगर जो चाइल्ड क्लास के अंदर, तो आप जो है सुपर मेथड का यूज कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे आपको लिखना है सुपर डॉट, और जैसे ही आप डॉट लिखिएगा ये देखिए आपका कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, और कॉर्नर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पी। ये इसका मतलब क्या बता रहा है? ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है। और जैसे ही मैंने ये सुपर डॉट ये इनिट लिखा, तो ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट क्या करेगा? जब आपका चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये आपका चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर रन करेगा, और सबसे पहला स्टेटमेंट इसमें क्या है? सुपर डॉट इनिट। तो ये क्या करेगा? सीधे जाएगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा, फिर जो है यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में आपका आउटपुट क्या होगा? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, फिर आपका आउटपुट आएगा चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। चलिए इसको रन करते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए सबसे पहला आउटपुट क्या है? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। दूसरा आउटपुट क्या है? चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट देखिए गाइस, अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं इस स्टेटमेंट का, अगर इसको यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दूं, सपोज करिए मैं यहाँ पे इसके बाद प्रिंट करता हूं, तो यहाँ पे देखिए जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा, और जो दूसरा स्टेटमेंट होगा वो हमारा दूसरी बार जो है पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पे अब ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, पहले प्रिंट होगा चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, दूसरी बार प्रिंट होगा पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आप आउटपुट को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करके देखिए क्या बोल रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे चलिए मैं कुछ आपको नोट भी यहाँ पे करा देता हूँ गाइस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसको बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या जाना है यहाँ पे गाइस, कि अगर पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, अगर आपका पेरेंट क्लास जो है, पेरेंट क्लास के अंदर आपने जो है कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रखा है, तो ये क्या होगा? आप और चाइल्ड क्लास के अंदर आपने डिक्लेयर नहीं कर रखा है, चाइल्ड क्लास के अंदर आपका कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर नहीं है, और पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, तो ये क्या होगा? आपका जो आप जो है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सपोज करिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास का, तो ये क्या करेगा? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। ये क्या करेगा? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, कंस्ट्रक्टर जो है आपका वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? आपके पेरेंट क्लास के अंदर आपका कंस्ट्रक्टर है, दोनों के अंदर आपका कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट क्लास के अंदर भी और चाइल्ड क्लास के भी अंदर है। दोनों के अंदर अगर कंस्ट्रक्टर है गाइस, दोनों के अगर अंदर कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर दोनों के अंदर अवेलेबल है, तो आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर, जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर रन करेगा? यहाँ पे आपका रन करेगा चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर रन करता है अगर दोनों क्लास में कंस्ट्रक्टर है, तो अगर चाइल्ड क्लास में नहीं है तो आपका पेरेंट क्लास रन कर जाएगा, और अगर पेरेंट क्लास में नहीं है, चाइल्ड क्लास में है, तो फिर तो कोई सीन ही नहीं है, फिर तो आपका चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर ऐसे ही रन कर रहा है। अब देखिए पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यहाँ पे क्या करना है? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल, किसी भी चीज को कॉल करने के लिए कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल, मेथड, किसी भी चीज को कॉल करने के लिए गाइस आपको क्या करना है? एक मेथड जो है बिल्ट इन मेथड आता है, उसको आपको यूज करना है। वो मेथड का नाम क्या है गाइस? मैंने अभी प्रोग्राम के अंदर कराया है आपको। उस मेथड का नाम है सुपर मेथड। ये मेथड क्या है? सुपर देखिए अब क्या है? पेरेंट क्लास कहाँ आप डिक्लेयर करते हैं? चाइल्ड क्लास से पहले। तो पेरेंट क्लास अगर डिक्लेयर करते हैं तो सुपर वाला मेथड क्या करेगा? ऊपर वाले क्लास को रेफर करेगा। तो ये कितना राइमिंग बना दिया मैंने, सुपर और ऊपर, आप देख सकते हैं गाइस। तो ये यहाँ पे चलिए देखिए, ये बस बेसिक आइडिया मैंने यहाँ पे आपको दिया है कि कैसे जो है कंस्ट्रक्टर का रोल क्या क्या होता है अगर पेरेंट क्लास के अंदर है नहीं है, हर सिनेरियो को मैंने दिखा दिया गाइस। एक और प्रोग्राम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं गाइस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए अब यहाँ पे मैंने इस क्लास पी के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल ले लिया a = 10, ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं self.b = 20, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही सिमिलरली गाइज यहाँ पे मैं एक चाइल्ड क्लास के भी अंदर कंस्ट्रक्टर ले रहा हूं, और पहले चाइल्ड क्लास के अंदर मैं जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख रहा हूँ सी, और इसको वैल्यू असाइन कराऊंगा 30। और वैसे ही मैं चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा, इंस्टेंस वेरिएबल self.d, और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कराऊंगा 40।
ठीक है गाइस, अब जैसे ही मैं यहाँ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, आपका क्या होगा, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर रन कर जाएगा। चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर रन कर जाएगा तो यहाँ पे आपका जो है इंस्टेंस वेरिएबल 40 डिक्लेयर बेसिकली इनिशियलाइज हो जाएगा और डिक्लेयर भी हो जाएगा, और सी तो आपका स्टैटिक वेरिएबल है, वो तो आपका पहले ही से इनिशियलाइज और डिक्लेयर है। तो यहाँ पे आपका पेरेंट क्लास में भी ए का वैल्यू आपने असाइन कर रखा है, बट ये क्या है, आपका बी तभी बेसिकली क्रिएट होगा ये वेरिएबल जब आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर रन करेगा गाइस। तो इस केस में चलिए अभी आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम को यहाँ पे देखिए सी डॉट अगर मैं करूंगा इस यहाँ पे सी डॉट करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिखा रहा है हमारे पास, ए सी बी डी दिखा रहा है ना, ए बी सी डी मतलब बेसिकली यहाँ पे तो देखिए सारे वेरिएबल्स दिखा रहे हैं। तो अभी देखिए जैसे ही मैं पेरेंट क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा तो ये डी तो क्रिएट हो गया, और ये स्टैटिक वेरिएबल तो हमारे पहले ही से क्रिएटेड और असाइंड है, बट बी जो है ये क्रिएट नहीं हुआ है अभी क्योंकि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल हुआ है। तो चलिए इसको प्रिंट करके देखता हूं मैं। चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से बी को प्रिंट करता हूं गाइस, और प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा। सीधे आप देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या एरर आ रहा है, एट्रीब्यूट एरर, सी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बी। देखिए ये क्यों आ रहा है एट्रीब्यूट एरर, क्योंकि गाइस अभी तक बी जो है वेरिएबल ये क्रिएट ही नहीं हुआ है। ये वेरिएबल कब क्रिएट होगा, जब आपका पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो पेरेंट क्लास को कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए गाइस आप क्या कर सकते हैं, आप जो है चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर जब आप यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर आप जो है सुपर मेथड का यूज कर लीजिए, सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट करेंगे तो ये क्या करेगा, तो गाइज ये क्या करेगा, आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों लिखा है इस स्टेटमेंट को, क्योंकि जब भी मैं चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर या बेसिकली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर रन करेगा, और जैसे ही चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर रन करेगा ये हमारे पेरेंट क्लास के भी कंस्ट्रक्टर को रन करा देगा। अब मैं यहाँ पे सी की वैल्यू बी की वैल्यू प्रिंट करूंगा सी के रेफरेंस से, ये जो हमारा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो अब मेरा बी का वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको रन करते हैं, और यहाँ पे आप जो है वैल्यू यहाँ पे चेक करिए, यहाँ हमारा 20 यहाँ पे आ गया है आउटपुट। वापस से रन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए फिर से हमारा जो आउटपुट 20 आएगा। तो ये काफी इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ा एकदम कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं लगा हुआ है कि आप थोड़ा सा बस आपको समझना है, चीजों को एनालाइज करना है, कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और क्या क्या बेसिकली कैसे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, ये सब चीजें। और आपको जो है ए टू जेड कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताऊंगा गाइज। तो नेक्स्ट प्रोग्राम एक और हम प्रैक्टिस करते हैं गाइज, एक और प्रोग्राम यहाँ पे लेता हूं मैं, और इस बार क्या है मैं प्रोग्राम लिखूंगा नहीं, मैं सीधे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और आपको समझा भी दूंगा गाइज। तो यहाँ पे मैंने देखिए उससे पहले एक और प्रोग्राम, दो प्रोग्राम हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, एक और प्रोग्राम यहाँ पे लेता हूँ गाइज। चलिए एक और प्रोग्राम लेता हूं, सपोज करिए यहाँ पे एक क्लास पी है, क्लास पी है और इसके अंदर आपने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा डिफ अंडरस्कोर, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर गाइज आप जो है सपोज करिए कोई यूजर का नेम ले रहा है, ठीक है, ये यूजर का नेम ले रहा है और आप यहाँ पे एक वेरिएबल बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल जिसका आप नाम रख रहे हैं नेम, और इसको आप वैल्यू असाइन कर दीजिए जो आपने यूजर से नेम लिया है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब चलिए क्लास यहाँ पे सीधे चाइल्ड क्लास के अंदर चलिए चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लेते हैं हम, और पी को इनहेरिट कर लेते हैं ये पेरेंट क्लास को, और इसके अंदर भी मैं एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूं जिसके अंदर सपोज करिए यहाँ पे अंडरस्कोर इनिट, और इसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ यूजर से उसका एज ले रहा हूँ, ठीक है, एज ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सेल्फ डॉट एज, और उसके अंदर जो है ये एज की वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ठीक है गाइज, अब देखिए मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके देखता हूँ, तो सी डॉट अगर करता हूँ गाइस तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं नेम और एज। ठीक है गाइस, नेम और एज, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं नेम को एक्सेस करूंगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, एज को सबसे पहले पास करना पड़ेगा, तो ये 21 आप पास करेंगे तो ये क्या करेगा आपका जो है इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करेगा, और उस एज करके इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करेगा और उसके अंदर वैल्यू जो है एज का स्टोर करा देगा 21। तो अगर आप प्रिंट करिए सी डॉट, अगर आप प्रिंट करें, प्रिंट कर लीजिए यहाँ पे, अगर आप सी डॉट और एज प्रिंट करें तो ये क्या करेगा आपका 21 प्रिंट कर देगा। चलिए इसको रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 करिए, यहाँ पे सी डॉट एज करें तो आपका 21 प्रिंट कर देगा। बट यहाँ पे क्या है गाइज, ये जो नेम है हमारा ये कहाँ है, ये हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर है, और पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अभी तक गाइज कॉल नहीं हुआ है, और पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर का कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आर्गुमेंट आपको पास करना है, वो क्या है नेम। तो गाइज अब यहाँ पे देखिए पहले मैंने क्या बताया था, आप पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते थे, सुपर मेथड के हेल्प से। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, सुपर मेथड लिखना है
और यहाँ पे क्या करना है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट करना है गाइस। और इनिट करने के बाद गाइस ये देखिए, क्योंकि ये अब क्या हो रहा है, ये मेथड बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, ये मेथड का काम कर रहा है। अब इसके अंदर आपको क्या वैल्यू असाइन करनी है, यहाँ पे आपको जो है आर्गुमेंट पास करना है नेम करके। तो ये नेम आर्गुमेंट जो है सबसे पहले आपको जो है चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करना पड़ेगा। ये आप जो है नेम को इस चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करेंगे, फिर ही जो है आप ये नेम जो है पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे इस ये जो आप जो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को बेसिकली अगर चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर रहे हैं या कहीं किसी भी मेथड के अंदर कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ एक पैरामीटर कुछ आर्गुमेंट पास करना है, तो वो क्या है, आपका जो जिस मेथड या जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर रहे हैं गाइज, उसके अंदर सबसे पहले वो आर्गुमेंट जो है पास करना पड़ेगा, फिर ही जो है उस आर्गुमेंट को आप जो है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर या मेथड जो भी है आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस देखिए, अब ये क्या होगा, ये जैसे ही मेरा कॉल होगा ये, तो ये हमारा क्या होगा, नया वेरिएबल जो है नेम ये इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब सी डॉट नेम करके देखते हैं गाइस। यहाँ पे सी डॉट नेम करेंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको पहले नेम की भी वैल्यू यहाँ पे आपको पास करनी पड़ेगी। जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर ले रहा है ये, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा, एज और नेम। तो यहाँ पे मैं नेम क्या कर ले रहा हूँ, पीयूष, और जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पे देखिए हमारा नेम क्या है, पीयूष प्रिंट हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट कर रहा हूँ, जो वैल्यू नेम वेरिएबल के अंदर है उसको प्रिंट कर रहा हूँ। अब गाइस सपोज करिए यहाँ जब मैं चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम नहीं डिक्लेयर करता हूँ गाइस, तो देखिए क्या होगा उस केस में। देखिए अब हमारा देखिए चाइल्ड क्लास के अंदर अगर मैं नेम नहीं डिक्लेयर करूंगा तो ये चाइल्ड क्लास देखिए ये, अब देखिए इस केस में कॉल करके आपको दिखाता हूं इसको। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप पास कर रहे हैं, ये वैल्यू पास ही नहीं हो पाएगा, ये एरर दे रहा है आप यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अगर आप जो है किसी मेथड के अंदर कोई मेथड या कोई कंस्ट्रक्टर या किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई मेथड या कोई कंस्ट्रक्टर को आप कॉल करना चाहते हैं, तो आपको जो अगर उसके अंदर आर्गुमेंट पास करना है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेथड या जो कंस्ट्रक्टर उसको कॉल कर रहा है सबसे पहले वो आर्गुमेंट आपको उसके अंदर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मैं पास करना था, मुझे नेम पास करना था पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो मैं जो है ये सबसे पहले जो है जो उसको कॉल कर रहा है, अगर मेथड कॉल कर रहा है तो मेथड के अंदर पास करूंगा, अगर कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है तो कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करूंगा। गाइज ये देख सकते हैं काफी इजी है, और अगला प्रोग्राम जब हम लेंगे आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जब आपको कोई भी आर्गुमेंट यूज करना है अंदर किसी कंस्ट्रक्टर के या किसी मेथड के, तो आपको जो है सबसे पहले जो मेथड के अंदर आप डिक्लेयर कर रहे हैं वहां पे वो आर्गुमेंट को आपको पास करना पड़ेगा। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस चलिए नेक्स्ट जो है हम एक और यहाँ पे जो है प्रोग्राम लेते हैं, और उससे जो है आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट। तो गाइज इस प्रोग्राम को मैं यहाँ लिखने वाला नहीं हूं, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि टाइम सेव हो जाए, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे हो जा रहे हैं गाइज। और इस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको A to Z मैं समझा देता हूं इसको। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिया है, आपको इसको थोड़ा सा देखिए, इसको ऑब्जर्व करिए। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक पर्सन क्लास लिया है गाइज, उसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं 2 वेरिएबल बेसिकली क्रिएट कर रहा हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल नेम और एज, और उसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ गाइज, जो कि मैंने एज अ आर्गुमेंट पास कर रखा है। नेक्स्ट देखिए मैंने एक मेथड ले रखा है ईट एंड ड्रिंक, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेटमेंट लिखा है मैंने, ईट बिरयानी एंड ड्रिंक बियर। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा। नेक्स्ट एक क्लास लिया मैंने एम्प्लॉय क्लास, और जिसके अंदर मैंने इस पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रखा है। तो यहाँ पे हमारा बेस क्लास क्या हो गया, पर्सन, और ये एम्प्लॉय क्या हो गया, ये हमारा चाइल्ड क्लास हो गया। अब इसका मैंने जो है एम्प्लॉय क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा गाइस, और उसके अंदर मैं 2 वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहा हूं। और देखिए, और इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं जो है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं गाइस। मैंने बोला था पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करना है आपको, सुपर मेथड का यूज करके। और यहाँ पे क्योंकि ये पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर 2 आर्गुमेंट ले रहा है गाइस, तो यहाँ पे मैंने 2 आर्गुमेंट पास करा है। और मैंने बताया था जब आपको कोई आर्गुमेंट पास करना होता है, अगर आप कोई भी मेथड को कॉल करते हैं किसी और मेथड के अंदर या कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट अंदर में पास करना वो आपको सबसे पहले बाहर में ये जो है जिसके अंदर आप कॉल कर रहे हैं मेथड को, उसको उसके अंदर पास करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 2 आर्गुमेंट जो आपने पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली पास करना है, वो आप क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर ही पहले पास करेंगे, फिर जो है उसके उस आर्गुमेंट को जो है अंदर आप पास करेंगे गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट है चीज जानना आपका। फिर यहाँ पे ये नेम और एज मैंने ये क्या करा, ये आर्गुमेंट बस केवल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर के लिए लिया है,
और फिर यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर सैलरी, ये क्या कर रहा हूँ गाइज, मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ 2 इंस्टेंस वेरिएबल को। नेक्स्ट गाइज क्या है, यहाँ पे हमारा वर्क मेथड है, ये क्या प्रिंट करेगा, कोडिंग पाइथन इज वेरी इजी जस्ट लाइक ड्रिंकिंग चिल्ड बियर। ठीक है गाइज, ये भी बस एक स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए मैंने मेथड डिक्लेयर करा है। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, एम्प्लॉय इन्फो। अब ये मेथड क्या करेगा गाइज, ये एम्प्लॉय नंबर नेम को प्रिंट करेगा, एम्प्लॉय की सैलरी को प्रिंट करेगा, एम्प्लॉय नंबर को प्रिंट करेगा और उसके एज को प्रिंट करेगा। तो गाइज यही बेसिकली फंक्शनैलिटी है इस क्लास की। और मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे, आपको ऐसा लिखना, और यहाँ पे आपको कौन कौन से वैल्यूज यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको पास करना है नेम, एज, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम पास कर ले रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम सपोज करिए मैं रख ले रहा हूँ पीयूष। एज को मैं रख ले रहा हूँ गाइज, यहाँ पे एज को मैं रख लेता हूँ 21, और यहाँ पे फिर क्या है, एम्प्लॉय नंबर 565802, और यहाँ पे मैं सैलरी को रख ले रहा हूँ 1 लाख। ठीक है गाइज, यहाँ पे मैं सैलरी को 1 लाख रख ले रहा हूँ, और ये वैल्यूज मैं जो है इसके अंदर पास कर दे रहा हूँ। इसको पास करने के बाद मैं जो है ई के हेल्प से मैं बेसिकली हमारा कौन कौन सा मेथड है उनको कॉल करूंगा। पहला मेथड क्या है, ईट एंड ड्रिंक करके है, ये हमारा देखिए ये मेथड है ईट एंड ड्रिंक, इसको कॉल कर लिया। अगला मेथड क्या है हमारा, वर्क मेथड है, अगला है हमारा वर्क मेथड, उसको कॉल कर लेते हैं। और लास्ट मेथड हमारा क्या है, एम्प्लॉय इन्फो। एम्प्लॉय इन्फो को भी कॉल कर लेते हैं, ये क्या करेगा, सारे वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। चलिए इसको रन करते हैं गाइज इस प्रोग्राम को। जैसे ही मैंने रन करा, यहाँ पे देखिए हर एम्प्लॉय का यहाँ पे नेम, सैलरी, सारा डिटेल जो है आपका यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है गाइज, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, नेम, एज जो भी है। अब देखिए ये इसके अंदर हो क्या रहा है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, ये चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं गाइस, जिसके चलते ये 2 वेरिएबल हमारे इनिशियलाइज हो रहा है, नेम और एज, और यहाँ पे ये 2 वेरिएबल हमारे चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सिंपल सा लॉजिक जो मैंने आपको पहले करा रखा था उसी पे बेस्ड है ये एग्जाम्पल, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर गाइज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। मैंने जो है वीडियोस के नीचे एक टेलीग्राम का लिंक रखा है, वहां पे उस चैनल को आप ज्वाइन करिए। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप जो है उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने कमेंट्स को गाइज वहां पे आप पोस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करिए, अगर आपको गाइज ये वीडियो हेल्प करता है तो आप कुछ अच्छा कमेंट करिए। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करिए गाइज, एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इज ए वर्सेज हैज ए के बीच का डिफरेंस जो है हम यहाँ पे जानेंगे, और मैं बताऊंगा आपको कि कंपोजिशन क्या होता है और एग्रीगेशन क्या होता है। कंपोजिशन वर्सेज एग्रीगेशन हम जानेंगे गाइज, ये 2 एजेंडा रहेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का। और उसके बाद जो हम सुपर कीवर्ड के बारे में जानेंगे, और वो हमारा जो है इनहेरिटेंस का लास्ट वीडियो होगा। तो सुपर कीवर्ड या बेसिकली हम बोल सकते हैं लास्ट तो नहीं होगा गाइस, इसके बाद मैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी मुझे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस भी कराना है। तो इसके बाद सबसे पहले मैं कराऊंगा हैज ए वर्सेस इज ए, उसके बाद हम करेंगे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके बाद आएगा हमारा सुपर जो है मेथड, सुपर मेथड के बारे में हम जानेंगे गाइस। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। थैंक यू।